हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं या कहना नहीं चाहते हैं, क्या है भाई। ओके सो क्या निकल के आ रहा है। हाँ, दिमाग में बहुत सारी बातें भरी हुई है ना इस पर्सन के, बहुत कुछ चल रहा है। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि कोई तो समझ नहीं पाएगा तो खामोशी से बैठे रहो, शांति, ठीक है, साइलेंस। और ये पर्सन अपनी बातें भी छुपा रहे हैं, किसी को कुछ बता भी नहीं रहे हैं। अलग हो गया है ये पर्सन, सारे लोगों से अलग चला गया है। और चुप बैठने की एनर्जी है। कभी देखा मौन बैठे हुए व्यक्ति को, ठीक है, मतलब मौन बैठे मतलब कोई एकांत में बैठे रहना। कोई पूछे कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों बैठे हो ऐसे, तो कह देना भाई कि कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे थे बस। तो वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है ना। एक्चुअली इस पर्सन की शांति की जो कारण है, उस पर्सन का जो शांति का कारण है वो ये है कि जब प्रकृति को अपना कोई काम करना होता है तो आप बैठकर सिर्फ तमाशा देख सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते। इस पर्सन की स्थिति अभी ये हो सकती है कि कुछ ऐसी चीजें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता और परमात्मा प्रकृति आपको अपने स्तर पे चलाने का प्रयास करते हैं, तो फिर यहाँ पर आप बस बैठकर देख सकते हो, आप दृष्टा बन जाते हो उस समय पर, क्योंकि आप हाथ पैर मारने की कोशिश भले ही कर लो लेकिन होता आपसे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सोचा था सीधा सीधा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ उलट पुलट अपने हिसाब से हुए जा रहा है। तो आपके पर्सन मौन हो गए, इतनी खामोशी छा गई इस पर्सन के लाइफ के अंदर कि वो बस ये सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें अब कैसे होंगी, ठीक है। और उनके हाथ में कंट्रोल भी नहीं है, तो बस उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ कि वो कर लें, ठीक है। जो हो रहा है उसे होने दे रहे हैं, इसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। जब जो हो रहा है उसे आप होने दो और आपके हाथ से सारे कंट्रोल चले जाएं, उसको कहते हैं कि कुछ ना कुछ परमात्मा प्रकृति कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर रही है। वहां पर आपका करना व्यर्थ है या फिर आपको आपके कर्मों का दंड दिया जा रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं उस सिचुएशन को, ठीक है। यहाँ पर ना क्रॉस का साइन दिख रहा है, दिख रहा है कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ब्लैक ब्लैक एनर्जी हो रखी है, बहुत ज्यादा ब्लैक, बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी हो रखी है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और एक चीज और, यहाँ पर जैसे आपके पर्सन हर चीज को अगर नो 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 बोल रहे थे, मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर जरूरत से ज्यादा ही पर्सन जिद चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस पर्सन का जो जिद्दीपन है वो भी यूनिवर्स ने पूरा यहाँ पर एक समेट दिया एक तरफ। मतलब कि जिद नहीं चलेगी तुम्हारी, बहुत ज्यादा नो नो करते हो हर चीज में। क्योंकि देखो, हम हर उस चीज को नो करते हैं जिससे हम डरते हैं, जिसमें हमें गिल्ट लगता है, जिसमें हमें शेम लगता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस ही कम है, बहुत ज्यादा लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं पूरी तरीके से। तो अगर कुछ भी होगा तो फियर पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि हम डरते हैं ना लाइफ को, मतलब कि इम्बैलेंस ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, बहुत होता है, बहुत होता है। फियर इशू बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा है ये। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज्यादा हील करने में जो आफत आती है या बहुत ज्यादा, वो होती है फियर। फियर से अंत अंत तक इंसान नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो है कि आपके पर्सन को ना टूटा हुआ बहुत महसूस हो रहा है, जैसे गुरूर तोड़ दिया हो आपके पार्टनर का यूनिवर्स ने, या फिर झुकी नजरें, झुके हुए सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जब डिवाइन हस्तक्षेप कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो सरेंडर करना पड़ेगा, सबने किया है। कोई भी, आप किसी को भी देख लो यहाँ पर, जितने स्पिरिचुअल जर्नी वाले, पूछना कभी कि सरेंडर कैसा होता है, वो आपको बताएंगे कि हमने अपना सर लिटरली कदमों में झुका दिया था और हम ऐसे ही रहे लंबे समय तक। हमारे अंदर से ईगो खत्म हुआ, हमको बहुत, मतलब बहुत, आप कभी सुनिएगा लोगों से स्टोरी, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट आपको मिले, ठीक है। आ, दो लोगों से धोखे आपको मिले, अच्छे खासी फ्रेंडशिप आपकी लोगों से थी तो वो फ्रेंड्स आपके छूट जाएं, लोग आपको कॉल करना बंद कर रहे हैं, लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत आपको एकांत दे दिया। आपकी जो चीजें चल रही थी, अच्छे खासे लोगों की जॉब चली जाती है, कुछ लोग तो ऐसे भी बता देंगे जॉब गई है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसकी कैसी कार्मिक एनर्जी रही है, उसके अकॉर्डिंग भी ये चीजें होती हैं कि किसका कैसा कर्मा है और कितना तेज कर्मा है, कितना ज्यादा कर्मा है। जितना ज्यादा कर्मा होता है उस हिसाब से पीड़ा होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी लाइफ के अंदर मुझे फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है जैसे हम्म
जैसे आपके पर्सन जो हैं वो अभी इस वक्त में आपको समझ पा रहे हैं, फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये नज़र आ रही है जैसे इनको आपका पेन इस वक्त में समझ में आ रहा है। जो पेन आपको पास्ट के अंदर हुआ है वो पेन इस पर्सन को राइट नाउ समझ में आ रहा है आपका, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी जो थी ना नो 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 करने की, वो भी जैसे यहाँ पर वो की है। मतलब इस समय पर इस पर्सन को किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं है कि क्या का क्या हो जाएगा, और पर्सन के हाथ में कंट्रोल भी नहीं है, तो बस वो देख रहे हैं, दृष्टा बन गए हैं इस वक्त आपके पर्सन, जो देख रहा है खाली, जो कर कुछ भी नहीं पा रहा है, ऐसा मैसेज है, ठीक है। कंट्रोल से बाहर है ना चीज़ें, आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे हो। मान लो आप जा भी रहे हो, लोगों को समझाने का प्रयास भी करो और कोई आपकी बात सुनना ही ना चाहे, फिर क्या करोगे? तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के, पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे नेगेटिविटी नीचे बैठ रही है और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। मतलब इस पर्सन की लाइफ के अंदर जितनी नेगेटिव चीज़ें थी वो जैसे पैरों के नीचे दबा दी जा रही हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब जितनी भी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक नीचे बैठ रही है। जितनी भी नकारात्मकता है, नकारात्मक चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर थी, इनके गुण थे, वो सब कुछ ऑटोमेटिक जैसे जो ऊपर सिर के ऊपर चढ़ के तांडव कर रहे थे, वो सब कुछ नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है भाई, इसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। जो जो डिजर्व करता है उसे वही मिलेगा, ठीक है। आप किसी को भी जबरदस्ती अमृत और किसी को भी जबरदस्ती विष नहीं पिला सकते कि तुम सोचो कि तुम्हारा घमंड और तुम्हारा गुरूर सिर चढ़ के बोलेगा और तुम किसी को थाली में विष परोस, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। परमात्मा जिसे जो चाहेगा उसे वो पिलाएगा, ठीक है। मीरा को भी कोशिश की थी लोगों ने विष पिलाने की, पर क्या हुआ, ठीक है ना। तो परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ईश्वर आपको तब दिखाता है जब इंटरवेंशन होती है ना। तो आप जबरदस्ती अपने गुरूर में, अपने अहंकार में सामने वाले को सिर्फ उतना ही तोड़ सकते हो जितने तक कि उसकी गलती है। उसकी गलती के बाद तुमने उसको तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद तुम अपने लिए रेडी रहो। नहीं तोड़ सकते हो तुम, वो उतना ही झेलेगा जितना उसका कर्मा है। तुम्हारे गुरूर तुम्हारे गर्मी को थोड़ी झेलेगा, वो अपना गर्म झेलेगा, जितना भी उसका रहा होगा, जितना भी उसको पे करना रहा होगा। उस तरीके का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। और ये चीज इस पर्सन के ऊपर भी लागू हो रही है। अगर कोई सोच रहा है ना कि अब क्या होगा तुम्हारा, क्या होता है कि जब आपके ऊपर इंटरवेंशन होती है ना, तो बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, चाह रहा अब क्या होएगा इसका, खत्म है कहानी। आप ये सोच सकते हो कि खत्म नहीं है कहानी, कहानी की शुरुआत है, ठीक है। कार्मिक एनर्जी अभी रिलीज कर रहे हैं, आगे सब कुछ ठीक कर देगा, परमात्मा किसी का हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन उस समय पे जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, उसको निकालना अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है भाई। ये मैसेज है यहाँ पे, ओके। ओके, यहाँ पर देखो ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि एच लेटर है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों हाई मैसेज मिल रहा है, HI, ठीक है। ये पर्सन बात करना चाहते हैं लेकिन क्या बोलें, क्या कहें। जैसे मैंने बताया ना कि समय पर आपकी बात बहुत अच्छी होती है ना, जब समय आपका है तो आपके झूठ भी बिक जाते हैं, और जब समय आपका नहीं है तो आप सच भी बोलोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। और ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बोल रही हूँ। जिसने भी इस चीज को अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आपका समय आपके विपरीत होता है, आप सच भी बोलते हो तो लोगों को झूठ लगता है, और समय आपके फेवर में होता है, आप झूठ भी बोलते हो तो लोगों को सच लगता है, ठीक है ना। सो ये पर्सन को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे कोई बातचीत करते हैं तो आप इनकी बातों का यकीन करेंगे भी कि नहीं, ठीक है। और क्यों ही करेंगे, कि उनको इस तरीके से है कि भाई क्यों ही करेंगे, क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो ये मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। हम्म यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर बड़ा छोटा को लेकर बहुत सारी वो चीजें थी ना कि बड़ा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, तो ये चीजें भी मुझे लगता है जैसे क्लियर हो रही हैं।
अगर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर भेदभाव की एनर्जी थी, या फिर इनके परिवार में बड़ा भेदभाव सिखाया गया था, या भेदभाव की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, मतलब एंसेस्टर से चली आ रही भेदभाव की एनर्जी। अच्छा, एंसेस्टर से याद आया, आज मैंने एंसेस्टर की रीडिंग की है, मतलब रीडिंग करूंगी मैं शाम को, तो मेरा आप सेकंड चैनल भी जो है साइकिक टैरो शिवी 888, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सुबह भी मॉर्निंग में जो मैंने रीडिंग की है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आया है एंसेस्टर से रिलेटेड, आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी, तो जाकर आप मॉर्निंग वाली रीडिंग देख सकते हो। मैं खुद सजेस्ट करी, मैं सारी रीडिंग्स आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, बट वो रीडिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपको मन करे तो देख लीजिएगा, अगर क्योंकि अगर गाइड्स चाहते होंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे, नहीं मन होगा, नहीं कर रहा होगा, तो वो जब आपका समय आएगा तब आपके सामने आ जाएगी, तो उसके लिए हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते, ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और है, जैसे मुझे दो लोग आपस में से, वो आपने देखा ना कि आपस में कुछ इस तरीके का मैसेज है कि अगर आप दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहती थी कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, इस पर्सन की एनर्जी और लोगों के साथ रहती थी मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो ये एनर्जी भी जैसे क्लियर हुई है इस पर्सन की, ठीक है। मतलब इस पर्सन को सिखाया गया है या समझाया गया है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से लोगों को सही या गलत बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई इंसान दूसरी दृष्टि में है, दूसरे भाव में है, तो हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन आपकी दृष्टि में गलत हो, क्योंकि आपकी दृष्टि गलत है। आप जिस कॉन्शियसनेस में, वहां पर आपको लगता है ये सही है, ये सही है। अभी आपको बताऊं, अगर हम दृष्टि की बात करें, आपका नजरिया कुछ और है, सामने वाले का नजरिया कुछ और है, ठीक है। आपको लग रहा है आपके नजरिए से ये चीजें सही होती है, परमात्मा की दृष्टि से कौन सी चीजें सही होती हैं आप नहीं जानते, ठीक है। तो आप उसी को सत्य मानकर जीते हो और दुख भोगते हो। परमात्मा की दृष्टि से कुछ अलग चीजें जो है वो सही होती हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब आएंगे तो आपका नजरिया चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। तो डेफिनेटली कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो गलत बात करे, तो गलत सोच रहे हैं, नहीं, उसका परसेप्शन डिफरेंट है, उसकी चीजें डिफरेंट है, तो अपनी जगह वो भी सही हो सकता है, लेकिन हम जज करेंगे क्यों, क्योंकि हमें उतना ही पता है और हमारे हिसाब से हमारी बुद्धि में ये सही है ये गलत है। जरूरी नहीं कि आपका सही गलत ही सही गलत हो, ये यहाँ पर इस पर्सन ने सीखा है। हर व्यक्ति की स्थिति उसके चेतना के अनुसार ये निर्णय होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को सही और गलत बोलते हो, ओके। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आया, जहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी अगर ये रहती थी कि मैं ही सही हूँ, तो आपको दूसरे की दृष्टि से भी चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट उसकी जगह पर खुद को रखकर थोड़ा समझो कि इसकी सिचुएशन आखिर क्या हो सकती है, उसके बाद जजमेंट्स क्रिएट करो, ठीक है। तो ये भी इस पर्सन ने लेसन लर्न किया है। तौबा तौबा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, बहुत सारे। ओके भाई, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, और किसी को ज़रूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, ओके। हम्म इस पर्सन को एक चीज महसूस हो रही है कि आप दोनों को मिलकर कोई तीसरा जोड़ रहा है। इस पर्सन को क्या महसूस हो रहा है, यहाँ से आपको पकड़ा, यहाँ से आपके पर्सन को पकड़ा, दोनों को पकड़ के कोई तीसरा यहाँ पर जैसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ये कोशिश कर रहे, ये सोच पा रहे हैं ऐसी कहीं से तो भी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इनकी तरफ, आपकी तरफ इनको पुश आता है, जैसे कोई धक्का मारा उस तरफ की तरफ। ये पर्सन बचने का प्रयास करते हैं, गोलमाल करने की कोशिश करते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि इनको धक्का मारता है कोई आपकी तरफ। इसको कहते हैं डेस्टिनी, नियति। तुम अपने मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था, अगर आपने सुना हो, कि इस पर्सन की गुरूर की बिल्कुल नहीं चल रही, ठीक है। इस पर्सन का जो गुरूर है, ईगो है, वो सबको किनारे लगा दिया, परमात्मा ने समेट दिया एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि नियति आपको आपकी सही दिशा में पुश कर रही है कि वहीं जाओ, वहीं पहुंचो जहाँ से तुम आए हो, या फिर जो तुम्हारी सही जाए एक्चुअली में है, ठीक है। ये पर्सन बचने का प्रयास कर रहे हैं, और ये क्यों बचने का प्रयास करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर सेफ हूं मैं। अगेन फियर इशू, हमारा वही कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस हमारा बता रहा है कि ये जगह सही है, यहाँ पर मैं सेफ हूँ, जबकि वहीं तुम सबसे ज्यादा मुश्किल में हो। लेकिन जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है और तुम्हारे अंदर इश्यूज क्लियर होते हैं, फियर इशू जाते हैं, तुम्हें समझ में आता है नहीं, डिवाइन का पाथ ही बेस्ट पाथ है, वो जहाँ पर मुझे भेज रहे हैं मुझे बिना डरे जाना चाहिए, वहीं पर शायद मैं खुश रहूंगा। पर फियर आपको ऐसा नहीं करने देता है, और आप नो 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 करते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया था, ये पर्सन नो 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 करते हैं, इनका नो की चल नहीं पा रही, ठीक है। इसलिए बचता है इंसान, उसको लगता है कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वाओ,
ये पूरी रीडिंग जितनी मैंने आज तक अभी तक की है, इनमें मुझे कॉमन मैसेज जो मिला है वो क्या, कि सत्य के साथ खड़े रहो, पूरी दुनिया तुम्हारे फेवर में आएगी। तुमने झूठ का संग लिया, उसके बाद तो तुम्हारी कहानी फिर वैसी ही होगी जैसी औरों की होती है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कितने भी तूफान आ जाए, अगर तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जैसे पूरी दुनिया घुमा के तुम्हारे कदमों में होगी। मतलब तुम्हारी लाइफ में आ, भाग्य तुम्हारे फेवर में होगा, टेबल तुम्हारे फेवर में आ जाएगी, टेबल टर्न होगी और तुम्हारी तरफ होगी सारी चीजें। लेकिन तब होगा जब तुमने सत्य का मार्ग ना छोड़ा होगा। और अगर तुमने झूठ को चूज कर लिया इस परेशानी में, दुख में, डर गए तुम, जो डर गया वो घर गया, सीधी बात। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी से, मुझे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी से, मुझे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या, मुझे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सफरिंग, ओके। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके, आपके पर्सन का है बुरी तरीके से दिल टूटा। ठीक है, यहाँ पर है कार्मिक बर्डन जब रिलीज हो रहा है तो रातों की नींद उड़ी हुई है, अपने ही गुरूर में एक किनारे बैठे हुए हैं, किंग ऑफ शॉर्ट्स विथ हैंग्ड मैन। ये किंग जो है ना वो उल्टा लटका हुआ है। इतनी बुरी स्थिति इस पर्सन की हो रखी है इस समय पर, क्योंकि आप दिखा भले ही ऐसे रहो कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, साइलेंट, लेकिन आपकी स्थिति अंदर से हैंगमैन वाली है पूरी तरीके से। तो इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल क्रिएट हो रखी है। और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मुक्ति की तलाश में है, मतलब फ्रीडम चाहते हैं ये पर्सन, चाहते हैं ऐसी एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यूनिवर्स इनको ऐसा ही बना रहा है। तुम ये चाहते हो, परमात्मा तुम्हें वैसा ही बना रहा है, लेकिन वो पेनफुल प्रोसेस है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, पेनफुल प्रोसेस है। मैं बताती हूँ ना, एक बार ईश्वर के समक्ष आप चले गए और आपने कहा सरेंडर, उसके बाद जो होता है उसे होने दो। सरेंडर के बाद आप अगर अपनी लाइफ के अंदर उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक दिन आप वो बन के निकलोगे जो आप कभी ना थे, और बहुत खुशी महसूस होगी, बहुत ज्यादा पीस महसूस होगा, आनंद में रहोगे, मजा आएगा। ठीक है, हमने तो वो पेनफुल प्रोसेस खुद भी देखा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, इसीलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि जब उस प्रोसेस को आप निकाल लोगे 30 40 50% तो आप रिलैक्स हो जाओगे, और ज़्यादा निकाल लोगे तो आप 60 70% तो पीस आने लगेगा, और अगर 100% निकाल लिए तो आनंद में चले जाओगे, परम आनंद। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस ऐसा होता है, इतना बेकार प्रोसेस होता है जिसमें आपकी आपकी हालत ऐसी हो जाएगी बिल्कुल कि मैं अब क्या ही बताऊँ आपको, पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आएंगे। लेकिन फिर भी मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि जो डर गया वो घर गया। ठीक है, और अगर आपने उस चीज को फेस कर लिया और आप उस पर खड़े रहे, ठीक है, और आप, एक चीज है जो मैंने बोला, सत्य का मार्ग मत छोड़िएगा, मतलब कि आप अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखिएगा पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा परीक्षा होती है, बहुत ज्यादा माया भी परीक्षा लेती है। लेकिन आपको हर बार यही देखना है कि राइट पाथ क्या कहता है मेरे साथ, और मुझे उसी को चूज करना है। और जब कुछ समझ में ना आए, कह दो भगवान यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, सरेंडर, मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले लो, मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं रेडी नहीं हूँ कोई भी डिसाइड करने के लिए, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। जब कुछ समझ में ना आए डिसाइड करने के लिए, परमात्मा को छोड़ो, परमात्मा पर छोड़ो। ठीक है, लेकिन रॉन्ग डिसीजन में मत जाओ। ये आपके कर्मों की परीक्षा होती है, और आपने अपने कर्मों की परीक्षा अगर उचित निकाली है, उसके बाद जो आप पाओगे, ऐसा तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि जो सपने में आपने दुख नहीं सोचा था, तो सपने में आप सुख भी नहीं सोच पाओगे कि मैं ऐसा सुख भी डिजर्व कर रहा था। मैं परम आनंद तक, मैं आप बता रही हूँ, परम आनंद तक जाने की स्थिति बनती है आपकी। ठीक है, जो कि मैट्रिक्स आपको कभी नहीं जाने देगा। ओके, बट ये पेनफुल प्रोसेस है बहुत ज्यादा, और अकड़ आपकी पूरी टूटती है, आपका घमंड टूटता है, आपको पता है एक्चुअली क्या है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हो उसको, आपका ईगो वाला जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, आप दोबारा से खड़े होते हो, दोबारा से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस अब जो है वो अवेयरनेस के साथ होता है। ठीक है, अब वो ईगो से नहीं होता, ईगो सेल्फ पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, जब ईगो सेल्फ खत्म होती है तब तो हायर सेल्फ तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा हमारा हायर सेल्फ एक्चुअली में है। ठीक है,
लेकिन जब हमारे पास ईगो सेल्फ होता है तो उसमें विकार बहुत ज़्यादा है, और वो हमें कभी हायर सेल्फ से कनेक्ट भी नहीं होने देंगे ठीक तरीके से। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, लोगों से झगड़े हो रहे हैं, कलेश फैला हुआ है, ठीक है, मन अशांत है, टावर मूवमेंट चल रहे हैं, और परमात्मा ने यहाँ पर बहुत सारी परीक्षा लेकर रखी है। परीक्षा परमात्मा एक के बाद एक लिए जा रहे हैं। क्लासें लग रही हैं इस पर्सन की, कभी शनिदेव वाली, कभी चंद्रमा वाली, ठीक है, सारी क्लासेस में भी आपके पर्सन बैठ रहे हैं। बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं, गोचर ये तो आते हैं ना। चलो महादशा तो ठीक है, अंतरदशा और गोचर भी तो चलते हैं आपके साथ में, तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो वो जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के अंदर जो है ना वैसी परिस्थिति बनती है। और किसी को अगर सैटर्न मिल गए महादशा में, अंतरदशा में, ठीक है, किसी को सैटर्न अगर मिल गए तो ऐसी क्लास लगती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रैक्टिकली क्लास लगती है आपकी, मतलब प्रैक्टिकल मतलब कैसे? प्रैक्टिकल मतलब ऐसे कि आपको अगर टेस्ट करना है कि ये गर्म पानी है, ठीक है, तो आप हाथ डालकर ही चेक करोगे उसमें कि हाँ ये गर्म पानी है, इससे हाथ जलता है, ऐसे। मतलब बेसिकली आप उस साइकिल में जाने के बाद ही सीखोगे। वो आपको टेस्ट कर करके सिखाते हैं, जैसे कि जैसे जुपिटर है ना, वो आपको नॉलेज देते हैं, वो किसी को भेजेंगे आपकी तरफ कि आप ऐसा मत करें, कोई सलाहकार आपको मिल जाएगा, कोई गाइड करने वाला आपको मिल जाएगा, और शायद आप गलत डिसीजन से बच जाएंगे। लेकिन सैटर्न के टाइम पे ऐसा नहीं होता। सैटर्न जो है आपको लिटरली उस सिचुएशन में जाने देंगे, वहाँ पे चोट खाने देंगे, और खुद वहाँ से आप निकल कर आओगे और कहोगे कि ठीक है, अब आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। जुपिटर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। उनका तरीका ये होता है कि किसी को भेज देंगे आपकी लाइफ में, गुरु का ज्ञान, कोई ज्ञान, यहाँ से ज्ञान, वहाँ से ज्ञान, कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ के अंदर जो आपको मार्ग बताकर जाएगा। अगर आप सुन लोगे तो ठीक, और नहीं सुनोगे तो फिर आप भी वही वैसे ही सीखोगे, ठीक है। तो तरीका अलग अलग है प्लैनेट्स का अपने। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे बताइएगा, ठीक है। जो भी होगा, लेकिन इस पर्सन के लिए फ्यूचर में सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन अभी का जो प्रोसेस है या पेनफुल एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। आप बात करें तो आप अपनी तरफ से कोई भी अपशब्द या फिर गलत चीज़ें ना बोलें, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।